किसी कहने वाले ने सही कहा है कि खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जब खुदा की लाठी पड़ती है तो उस लाठी में आवाज नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह चौहान स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल शब्द सरोवर में। दोस्तों, आज की एक कहानी है। एक महिला थी जिसका आदमी रोज उसे मारता था। वो खूब भजन भाव करती थी, भगवान की भक्ति करती थी, खूब सेवा करती थी, लेकिन उसका आदमी रोज उसे मारता था। उसको इतना मारा एक दिन उसके आदमी ने कि उसकी हड्डी पसली तक टूट गई। वो रोते रोते अपने गांव से जा रही थी, तभी उसे एक संत मिले। उन संत के बारे में ये चर्चा थी कि वे संत बहुत ही सिद्धि प्राप्त संत थे और बहुत ही ज्ञानी संत थे। उन्होंने उनसे ये पूछा कि हे गुरुजी, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो वो संत बोले, क्या हुआ कि मैं इतनी भक्ति भाव करती हूँ, मैं इतनी भगवान की सेवा करती हूँ, फिर भी मुझे इतना दंड मिला है। मेरे आदमी है जो मुझे रोज मारते हैं, पीटते हैं, और आज तो उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डी और पसली टूट गई है। तो संत बोले कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है? कि हाँ, रोटी तो देता है। फिर उस महिला को लगा कि हो सकता है संत की कोई कृपा हो जाएगी जिसकी वजह से वो मुझे नहीं मारेगा। लेकिन उस आदमी का तो रोज का यही काम रहा। वो उसे फिर से मारना चालू करता, वो उसे रोज मारता। एक साल बाद फिर से वो महिला वापस से गई उस संत के पास, और उन्होंने संत से पूछा कि मुझे आदमी अभी भी मारता है और उसमें कोई रोक नहीं हुआ है, उसने अभी भी मारना चालू रखा ही, आज भी उसने मुझे बहुत मारा। उन्होंने फिर से ये सवाल किया कि क्या वो तुझे रोटी देता है क्या? तो संत बोले, संत के कहने पर महिला बताती कि हाँ, वो मुझे रोटी देते हैं। तो फिर ठीक है, संत ये कहकर आगे बढ़ गए। तो महिला ये पूछती है कि यार, ये क्या कारण है? फिर शाम को उसके आदमी ने उसे बहुत मारा। अगले दिन वो संत के पास गई और बहुत रोई। उसने पूछा कि मेरा कारण तो बता दो, मेरा कारण क्या है, मेरा दोष क्या है? तो संत बोले कि क्या वो तुझे रोटी देता है क्या? तो महिला और जोर से रोई और उसने बोला कि वो आप रोज ये सवाल पूछते हो कि क्या वो मुझे रोटी देता है क्या, लेकिन आप मुझे बता नहीं रही कि मेरी भूल क्या है, मेरा अपराध क्या है। मैं इतनी भक्ति भाव करती हूँ, भगवान को इतना मानती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, तो भी मेरा अपराध क्या है, मेरा कसूर क्या है जिसके कारण वो मुझे इतना मार रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं। तो उन्होंने संत ने कहा कि तुम पिछले जन्म में इस जो तुम्हारा पति है, इस पति की तुम माँ थी, यानी ये तुम्हारा बेटा था और जिसकी तुम सौतेली माँ थी। इस बेटे की असली माँ मर चुकी थी, तो तुम इसे बहुत मारती थी, सुबह शाम बहुत मारती थी इसे, और इसके वो मारती ही नहीं थी, तुम इसे कई कई दिनों तक तो भोजन भी नहीं देती थी। तो इस जन्म में वो बेटा तुम्हारा पति के रूप में आया है और वो पति ही तुम्हें मार रहा है। तुम भगवान का ये धन्यवाद दो कि वो तुम्हें रोटी तो दे रहा है, वो तुम्हें कभी रोटी के लिए मना तो नहीं कर रहा है, और तुम्हें दोनों टाइम रोटी दे रहा है। तुम तो उसे रोटी भी नहीं देते थे। फिर महिला ने पूछा, फिर मैं भक्ति भाव कर रही हूँ, इतनी सेवा पूजा कर रही हूँ, उसका क्या हुआ? तो वो संत बताते हैं कि तुमने उससे भी पिछले जन्म में कई हरे भरे खेतों में आग लगाई है, कई लोगों का खाने का साधन छीना, कई लोगों को रोटियां नहीं दी। इन सबके पाप तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, और जो तुम्हें रोटी मिल रही है समय समय पर, तुम इतनी भक्ति भाव कर रहे हो, इतनी भगवान की पूजा कर रहे हो, उस पूजा का कारण है यही कि तुमको इतनी अच्छी रोटी मिल रही है, सुबह शाम रोटी मिली। अब जो तुमने कर्म किए वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तुम्हारे इतनी पूजा और इतने नाम जप के कारण ही तुम्हें भोजन प्राप्त हो रहा है, नहीं तो तुम्हारे कर्मों की वजह से तो तुम्हें रोटी भी नहीं है तुम्हारे नसीब में। तो दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से भी यही सीखने को मिलता है कि जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। बोया हुआ कहीं नहीं जाता, कर्मों का लेखा जोखा हमेशा रहता है, वो हमारे साथ सब कुछ हमारा छूट जाता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी छूट जाता है, लेकिन हमारे कर्म कभी नहीं छूटते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।